सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि चीन तथा रूस नहीं रहते तो अमेरिका दुनिया को जीने नहीं देता। तो इनके अनुसार से अमेरिका जो है वो खलनायक है और चीन तथा रूस जो है नायक है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो प्रश्न करता है ये निश्चित ही ये कम्युनिस्ट विचारधारा वाले हैं, क्योंकि तभी ये चीन और रूस को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और उसको नायक बना रहे हैं और अमेरिका को खलनायक बना रहे हैं और कह रहे हैं अमेरिका दुनिया को जीने नहीं देता। तो हो सकता है कि रूस और चीन भी तो दुनिया को जीने नहीं दे रहे हैं। जो शक्तिशाली होते हैं, चाहे व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो, उनके ऊपर यदि विवेक का अंकुश नहीं हो, यदि वे आध्यात्मिक नहीं हो, तो क्या होता है कि वे जुल्म पर उतारू हो जाते हैं। तो वे सदैव शोषण करते हैं और उनका शोषण काफ़ी दीर्घ होता है। परंतु इस प्रकृति का यह एक नियम है कि प्रकृति सदैव संतुलन पैदा करती है और एक काउंटर फोर्स पैदा करती है। तो चीन तथा रूस, इनका भी शोषण है और अमेरिका का भी शोषण है और इन दोनों का शोषण है, क्योंकि दोनों ही गुट, दोनों ही पक्ष जो है यह मजबूत पक्ष है और यह विचारधारा से भी कुछ अलग हैं। लेकिन सभी को जीना है, इसी समाज में जीना है, रहना है और सभी की निर्भरता एक दूसरे पर है ही है किसी न किसी अर्थ में। तो इसीलिए सबको विरोधी होते हुए भी सबको साथ चलना पड़ता है। और इसके अलावा एक तीसरी जो न्यूट्रल पावर होती है, जो कि इनके बीच में मध्यस्थता करती है, वैसी भी शक्तियाँ होती हैं। तो प्रकृति जो है सदैव इस तरह की शक्तियों को पैदा करता रहता है और एक संतुलन बनाता रहता है, खेमा बनता रहता है। तो जैसे कि भारत भी एक राष्ट्र है और भारत की भी अपनी नीति है और भारत जैसे और भी बहुत सारे देश हैं, बल्कि ऐसे देशों की संख्या ही ज़्यादा है जो तटस्थ रहते हैं और जो खेमा बना करके और किसी विचारधारा के गुलाम नहीं हो करके एक स्वस्थ मानव समाज की स्थापना की बात करते हैं। और स्वस्थ समाज की बात करने वाले और धर्माचरण करने वाले भी राष्ट्र हैं, जो समझते हैं कि सबका हक है जीने का और न्यायपूर्ण ढंग से व्यापार हो, न्यायपूर्ण ढंग से उनके मध्य कोई भी विवाद है तो उसका निपटारा हो और कोई किसी के ऊपर जुल्म न ढाए। तो इस तरह की बातों को वैश्विक पटल पर रखने वाले भी राष्ट्र हैं और उनकी संख्या ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि चीन तथा रूस के कारण ही अमेरिका डाउन हो जाता है या अमेरिका नियंत्रित होता है। जो इस तरह के तटस्थ राष्ट्र हैं उनके द्वारा भी अमेरिका होता है और उनके द्वारा चीन भी होता है। और चीन और रूस की जो ज्यादतियाँ हैं इसको अमेरिका भी नियंत्रित करता है। तो अमेरिका को खलनायक के रूप में प्रोजेक्ट करना यह कम्युनिस्टों की मानसिकता हो सकती है और चीन तथा रूस को खलनायक प्रस्तुत करना ये वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न जो डेमोक्रेसी है उनका हो सकता है। और चीन और रूस की क्या डेमोक्रेसी है, वहाँ क्या मानवाधिकार हैं, वहाँ तो चुनाव ही फर्जी तरीके से होते हैं और एक ही पार्टी को अलाउ किया गया है। तो जहाँ पर अभी जो अपने ही नागरिकों के ऊपर जुर्म ढा रहा है वो दूसरे राष्ट्रों के नागरिकों को क्या बचाएगा और क्या वो उसको जीने देगा। जो अपने राष्ट्रों में जो रह रहे लोग हैं उनको ही जीने नहीं दे रहा है चैन से। चीन में आप देखेंगे कि कितना अत्याचार किया जा रहा है
वहीं पर रह रहे हैं जो उइगर मुस्लिम हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और उनके जो स्वयं के जो नागरिक हैं उनको ही अधिकार नहीं दे रखा है। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ पर नहीं है। वहाँ यदि आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ आप मजदूरी अपने हिसाब से नहीं मांग पा रहे हैं, अपने हिसाब से वहाँ आदमी जी नहीं पा रहा है, तो जो अपने यहाँ के लोगों को ही जीने नहीं दे रहा है और दूसरे के यहाँ के लोगों को क्या जीने देगा और उनकी भला क्या रक्षा करेगा। पहले तो वे खुद अपनी रक्षा कर लें। अमेरिका कम से कम अपने यहाँ के नागरिकों को आज़ादी तो दिया हुआ है कि वे जो चाहें व्यापार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। चीन ने तो ज़बरदस्ती और रूस ने ज़बरदस्ती कर रखा है कि नहीं, आपको सेना में काम करना है तो करना है। वहाँ तो लड़के रोते हैं कि हमें अपने घर से ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है, मिलिट्री में भर्ती किया जा रहा है। तो वहाँ तो जोर ज़बरदस्ती पर सब कुछ आधारित है। तो वैसे लोग क्या रक्षा करेंगे? वहाँ की सरकारें जो इस मानसिकता से ग्रस्त हैं कि अपने नागरिकों के ऊपर कुछ भी उसको जुल्म करने का अधिकार है, वे दूसरे राष्ट्र के नागरिकों की क्या रक्षा करेंगे भला? वे तो सिर्फ अपना प्रभाव फैलाने के चक्कर में रहते हैं, धन लूटने के चक्कर में रहते हैं। तो उनसे उम्मीद तो नहीं की जा सकती है। अमेरिका कम से कम अपने यहाँ के लोगों नागरिकों को अधिकार देता है कि अपने हिसाब से वे सर्विस करें या बिजनेस करें या कुछ और काम करें। वे चाहें तो अपने विचारों को प्रकट कर सकें, सरकार के विरुद्ध ही कोई बात क्यों ना हो। तो अमेरिका की डेमोक्रेसी, इनकी जो डेमोक्रेसी है, इनका जो लोकतंत्र है, इससे तो बहुत बेहतर है। इसलिए वह एक बेहतर संवेदनशीलता रखता है अन्य देश के नागरिकों के लिए, और उसके जो निर्णय हैं वो वहाँ के नागरिकों के द्वारा होते हैं। वहाँ ऑटोक्रेट सिस्टम नहीं है, तानाशाही सिस्टम नहीं है। और रूस और चीन में तो तानाशाही सिस्टम जैसा ही है, नाम मात्र का लोकतंत्र है। अपने ही पार्टी के लोगों को उतार करके फिर अपने ही जीतते हैं। तो यह तो छद्म लोकतंत्र है, ये झूठा लोकतंत्र है, बहकाने के लिए है वहाँ के लोगों को और दुनिया को बहकाने के लिए। तो अमेरिका फिर भी एक बेहतर स्टेट है, और वहाँ पर फिर भी यह ठीक है कि व्यापारिक रूप से वह एग्रेसिव है, वह धन का वो करता है, व्यापार के लिए कई तरह की नीतियों को अपनाता है, तिकड़म भी लगाता है, कहीं कहीं पर उसने भी जुल्म किए हैं, यह बात सही है। परंतु वह अपने नागरिकों को जो छूट देता है और अन्य जगह के भी डेमोक्रेसी की बचाने में भी उसकी कुछ भूमिका रहती है, इससे भी कोई वो इनकार नहीं कर सकता है। और इन लोगों ने कौन सी डेमोक्रेसी बचाई है? चीन ने और रूस ने। इन लोगों ने तो सब जगह पर हमला करके कुछ अत्याचार ही किया है और उसको मिलाया ही है। तो जहाँ तक वैश्विक स्तर की बात है और न्याय की बात होगी और प्रखरता की बात होगी, तो मैं समझता हूँ कि जो तटस्थ राष्ट्र हैं, जिसमें कि भारत अग्रणी है, और भारत के से संबंधित और जो राष्ट्र हैं, तो वे ज़्यादा सही भूमिका निभा रहे हैं और वे ज़्यादा सही बात कहने में दुनिया के लिए ज़्यादा समर्थ हैं। इसलिए उनका जो नेतृत्व है वह ज़्यादा बेहतर है बनस्पत की अमेरिका के ग्रुप का, जिसमें यूरोप के देश हैं वे, या चीन और रूस के जो ग्रुप हैं इनसे। तो इसमें इतना ही। और